आप सभी को पहले प्रणाम, नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल किया हमारे विभूति जी भाई साहब ने कि वर्तमान में पत्रकार और एक जनप्रतिनिधि में क्या अंतर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि मैं अब तक जो है पत्रकार जीवन जिया है और पत्रकारों को बीच में रहा हूँ और आगे भी आने वाले समय में पत्रकार ही रहूँगा। ये आजीवन ऐसा टाइटल है कि कभी हटने वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पार्टियाँ तो देखिए, जैसे आज कोई भी व्यक्ति की कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी विचारधारा की। मेरी विचारधारा की जो पार्टी है मैं उसमें ज्वाइन किया हूँ। मैं पहले भी उसी पार्टी में था और वर्तमान में भी उसी पार्टी में। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जितने भी हमारे इस कोरोना काल में हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार चले गए हैं, हमारे साथ में आज नहीं है। बहुत लोगों ने अपनी सत्यता के साथ में, स्थिति परिस्थिति नहीं थी उनके साथ में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सही मार्ग जो है छोड़ा नहीं है। सत्य के मार्ग से वो विचलित नहीं हुए कहीं भी, और वो लगातार प्रयास करते रहे, निरंतर लड़ते रहे। और बहुत सारे लोग कोरोना जैसी महामारी से पार हो गए, कुछ लोग जो हैं उसमें हार गए, तो उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि है सबसे पहले तो। और बहुत सारे हमारे साथी भी थे नज़दीकी, वो भी इस कोरोना जैसी महामारी में चले गए हैं, उनके लिए मैं अपनी तरफ से संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। और एक बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता को और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। आज का जो पत्रकारिता का युग नया जो आया है, ये जो डिजिटल इंडिया है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इसका डिजिटलाइजेशन हो गया है। अगर आज समाज घटना 15 मिनट पहले घटी है, तो आज हमें 15 मिनट बाद हमें वो उस घटना को देखने के लिए हमारे मन में उत्सुकता महसूस होती है। हम लोग अखबार का इतना वेट नहीं करते हैं, जैसे अभी विभूति जी बता रहे थे। हम लोग सीधा उससे या तो ऑनलाइन या किसी भी डिजिटल माध्यम से हम उसको चेक करने लग जाते हैं, या फिर हम टीवी देखते हैं, एक बात। दूसरा, जैसे आज जनप्रतिनिधि और पत्रकार में जो अंतर आने वाला है, देखिए, अपनी बात को सच्चाई से रखना और सच्चाई के साथ सदा खड़े रहना, ये एक जनप्रतिनिधि का भी दायित्व है, एक पत्रकार का भी दायित्व है। और मैं अपने इस आने वाले समय में, जैसा भी बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आने वाली हैं, फेस करने वाला हूँ मैं, तो मैं इस सच्चाई के साथ में लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हों। जैसे मैं पत्रकारिता जगत में रहा, वैसे ही मैं इस जनप्रतिनिधि होकर भी ऐसे ही काम करने वाला हूँ। ये मेरा विचार तो ये है अपना। और दोनों तरीके से एक जनप्रतिनिधि के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती है और पत्रकार के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती है। उसकी कलम जो लिख देती है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कई बार कि आपने गलत लिख दिया, आपने सही लिख दिया। ऐसे ही जनप्रतिनिधि जो भी काम करेगा उसको गलत भी बताएंगे लोग और सही बताते हैं। तो दोनों तरीके से उनको मैनेज किस तरीके से करना है आपको, कि किसी को उससे व्यक्ति विशेष को हानि भी ना हो और समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाए। कोई अच्छे काम अगर आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। देखिए, आज निगेटिव पत्रकारिता की बात अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर खबरें जो आती हैं वो ये आती हैं कि बहुत सारी कैजुअल्टी हुई हैं, मौतें हो गई, लूट हो गई। लेकिन आने वाले भविष्य को देखते हुए कि हमारे समाज में, हमारे इस देश में जो युवा पीढ़ी है, हम उसको रोज़गार कितना दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इसके बारे में विचार ज़्यादा नहीं किया जाता है। उन समाचारों पर कम ध्यान दिया जाता है। आज मेरे विचार से तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो कि आने वाला समय, जैसे महामारी भी चल रही है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ ही आर्थिक संकट भी से भी जूझ रहे हैं हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु भी। तो इन लोगों का एक तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये लाभान्वित होने चाहिए। कहीं भी प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार इनके लिए एक निश्चित मानदेय करे। इनके लिए कोई भी, हमने पहले ही मांग करी थी इस बारे में कि जितने पत्रकार हैं उनको एक निश्चित वेतन मिलना चाहिए, जो भी मीडिया हाउस हैं उनसे, क्योंकि सभी का एक निश्चित वेतन मिलता है। जैसे सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, पत्रकार 24 घंटे काम करते हैं, तो उनको उस हिसाब से मानदेय नहीं मिल पाता है। हमारा ये विचार है कि पत्रकार बंधुओं को एक तो मानदेय तय होना चाहिए उनका सही तरीके से। दूसरा विचार ये है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को आक्षेप ना लगाए, किसी भी तरह का विरोधाभास ना करे। यदि किसी पत्रकार ने कोई समाचार लिखा है तो उसने अपने विवेक से, अपने विचारों से सही लिखा है,
उनका विचार विजन अपनी जगह सही रहा होगा। वो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं लिखते हैं। पत्रकारिता कलम कभी भी किसी की गुलामी नहीं सहती है। ये हमेशा सत्य लिखने के लिए है और सत्य लिखती रहेगी। जब तक ये सत्य लिखेगी तब तक ये ठीक रहेगी, चाहे वो विरोध में लिखे चाहे वो सपोर्ट में। यह विचार उन लोगों का है जो उस खबर को पढ़ रहे हैं। वो उनके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है, उनकी सोच के ऊपर है।